फसल की एक कटाई हो जाती है। कटाई होने के बाद में जब उसमें कल्टीवेशन नहीं होता, कटाई हो गई, उसके बाद में ज़मीन को थोड़ा सा ऊपर से साफ करके तो लगभग 0 से 15 सेंटीमीटर यानी कि आधा फीट गहराई में वी शेप का खड्डा करते हैं। और अपने लगभग अपने मानते हैं कि भी जड़ जो है अपने आधी फीट तक जाती है, इसलिए आधी फीट तक अपने लेते हैं। तो वी शेप में गड्ढा लगाते हैं। जो लेयर जो काटेंगे अपने वो 2 इंच मोटी होनी चाहिए। तो अपने सैंपल है वो रेंडमली सैंपल लेते हैं। जैसे ये पूरा फील्ड खड़ा है तो 7-8 जगहों से सैंपल ले लिया। 7-8 जगहों से इसलिए सैंपल लेते हैं कि वो जो सैंपल लिया है वो पूरे फील्ड का, अपने खेत का को रिप्रेजेंट करे। इसलिए कहीं अपनी ज़मीन ऊंची भी होती है, नीची भी होती है। कई जगह अपने देखते हैं फसल एक सार नहीं होती है, कहीं फसल अच्छी भी होती है, कहीं थोड़ी डाउन भी होती है। तो सैंपल रैंडमली इस तरीके से लेते हैं कि वो पूरा खेत को अपने को रिप्रेजेंट कर दे। इसलिए सैंपल 7-8 जगहों से लेते हैं। उसमें अपने को आलस नहीं करना चाहिए। जो बंदा ये कहता है कि मैं 7-8 जगहों से नहीं लेता हूँ, वो सैंपल ना दे, उसकी जो मेहनत है वो बेकार है। दूसरा, जो सैंपल लेते हैं सावधानी अपने को क्या रखनी है कि तो पेड़ के नीचे से, जैसे ये पेड़ खड़ा है इसके नीचे सैंपल ना ले। पेड़ के नीचे से ये अलग रीजन है, वहाँ भी अपनी फसल देखी हुई कैसी फसल उगती है। एक जो खाड़े के पास से वहाँ से सैंपल ना ले, जो रास्ता है वहाँ से सैंपल ना ले, जो बीच वाला जो एरिया है वहाँ से सैंपल ले। तो इससे अपने क्या है कि एक्चुअल रिपोर्ट जो आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। दूसरा क्या है कि उसमें आप जब नमूना दो तो कम से कम नमूना लेने के बाद में 7-8 जगहों से अपने सैंपल लिया है तो सारी मिट्टी को मिक्स कर लो। मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करके उसके आप 4 भाग काट लो। हाथ से कर लो, रेंडमली फील्ड के अंदर, खेत के अंदर ही हाथ से करके आमने सामने के दो भाग हैं वो हटा दो। फिर 2 भाग रहेंगे, उन 2 भाग को वापस अच्छी तरह से मिक्स करो। फिर उसके 4 भाग बनाएंगे, फिर 2 भाग हटा देंगे। ऐसा तब तक करेंगे जब तक अपने पास आधा किलो मिट्टी नहीं रह जाए। मिक्सिंग बार बार इसलिए की जाती है कि वो पूरे खेत की जो मिट्टी है मिक्स हो जाए, एक अपने को उसका एक एवरेज पता चल जाए, अपने खेत का जो है पूरे खेत का है औसत कितना का आ रहा है। तो ये सावधानी अपनी रखनी है। उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर अपना नाम वगैरह, खेत का मुरबा नंबर, किला नंबर, मोबाइल नंबर, वो सारा उसमें मेंशन कर दें। और दूसरी बात है, अपने जो है उन्नत किस्मों का यूज़ कर रहे हैं और सघन खेती यूज़ कर रहे हैं। भैया अभी गुदारा जी ने बताया कि बिट्टी गोटन की खुराक ही बहुत ज़्यादा है, गेहूं की जो वेराइटियाँ आ रही है उनकी भी खुराक ज़्यादा है। जो उन्नत किस्मों का जो उपयोग कर रहे हैं उससे क्या है, मिट्टी से जो पोषक तत्वों की मात्रा वो भी ज़्यादा लेती है। तो इससे क्या है, हमारी मिट्टी में धीरे धीरे पोषक तत्वों की मात्रा वो कम हो गई है। अब क्या करें? अब इसके लिए हम क्या करते हैं, खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, जिससे कि पोषक तत्व मिलते रहें। अब प्रश्न यह है कि जो अपने डालते हैं तो ये जो हमारी जो मिट्टी है, हमारी मिट्टी गुणवत्ता कैसी है, उससे भरपूर उत्पादन अपने कैसे ले सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि किसान को कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में यूज करना है फसल विशेष के लिए। तो इन सभी प्रश्नों का हल ये है कि मृदा की जांच, मृदा की जांच से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पोषक तत्व है, कितनी मात्रा में डालना है। और बाग लगाने के लिए हमारी मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है और हमने अधिक से अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं, तो ये मृदा की जांच से पता चल सकता है। अब बिना मृदा की जांच के, बिना मिट्टी जांच के अपने अगर फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद डालते हैं, तो ये वैसा ही है जैसा कि बिना कि डॉक्टर की सलाह के अपनी दवाई लें, वो वैसा ही है। तो इसके साथ पानी की मेन समस्या है हमारी, पानी की नहर का पानी है, गुणवत्ता युक्त है। अपने बोर का यूज करते हैं, तो बोर का पानी यूज करते हैं तो उसकी भी जांच करवा लेनी चाहिए। लंबा टाइम हो गया बोर को, लंबे टाइम में क्या ज़्यादा पानी यूज हुआ है, ज़्यादा पानी का बोर का यूज करते हैं तो उसमें क्या है, थोड़ा परिवर्तन आने की संभावना रहती है। तो इसकी साल में 1-2 बार जांच करवा लेनी चाहिए कि हमारा
जो बोर का पानी लगा रहे हैं वो कैसा है, कि ये ना हो कि उसमें सोरा लवणता जाता हो, सफ़ेद सोरा जाता हो या काला सोरा जाता हो, कि आने वाले टाइम में कुछ सालों बाद में हमारी मिट्टी बंजर हो जाए। अपने देख भी रहे हैं, आप लोगों ने कॉटन की बिजाई की होगी, आपने परिणाम भी देखे होंगे कि वहाँ पूर्ण सही तरीके से नहीं हो रहा और ऊपर से गर्मी पड़ी और वो जल गई। जिसने अच्छे पानी से सिंचाई की उसका नरमा खड़ा है। तो कारण क्या है, भूमि में लवणता ज्यादा हुई है। तो हमें अपनी भूमि का ध्यान रखना है कि हम आने वाली पीढ़ी को अपनी क्या दिखे जा रही है। आज ठीक है, किसी ने नया बोर लगाया या मैंने नया बोर लगाया है तो पानी हमारे खेत में तो बहुत अच्छी फसल हो रही है, कुछ साल ही हो रही है, उसके बाद में वो फसल देना बंद करते हैं। आपने देखा भी होगा कि आपने कि कई सालों में नया नया बोर लगाया, अच्छी फसल उठाई, उसके बाद में गुण होने से रह गया। तो वो भी कि पानी का जो मैनेजमेंट है वो भी ध्यान में रखना है। दूसरा, जो अपने डिग्गी है, अब तो लगभग किसानों के पास डिग्गी है, तो डिग्गी में क्या है, अपने ये भी कर सकते हैं, अगर किसी का बोर का पानी जो है ठीक ठाक है, लवणता थोड़ी ज़्यादा नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा मिक्स करके भी डाला कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो लवणता बहुत ज़्यादा हो और उन्हें मिक्स करने के लायक भी ना रहे, वो भी जांच। एक रेशो है कि कुछ किसान जो है मिक्स करके लगाते भी हैं, पर उसके एक बार मिक्सिंग जो पानी है उसकी भी जांच करवा लो। वो जो मिक्सिंग वाला पानी है अपने ने डिग्गी में मिक्स किया है उसकी भी जांच करवा लो कि वो कैसी, उसकी गुणवत्ता कैसी है। हम जो लगा रहे हैं कितनी उसको किस रेशो में लगाएं, 50-50 का रेशो लगाएं या 25 पैसे जो बोर का पानी हो रहा है, तो एक रेशो फिक्स सैंपल ले लेंगे। मैं यही कहूँगा कि हम सभी किसान जो है अपनी जो भूमि है इसको माँ मानते हैं। इस भूमि रूपी जो माँ है हमारी, अब ये बूढ़ी हो गई है, बीमार हो गई है, तो इसकी जांच करवाना जरूरी है। जांच करवाएंगे तो इसमें क्या क्या कमियां हैं वो हमें पता चलेगी। इसकी सेवा करनी जरूरी है। तो अभी गोदारा जी ने बताया था कि अपने जो जोर है नाइट्रोजन पे रखते हैं, यूरिया पे रखते हैं कि पौधा जो है हरा भरा रहेगा। हो सकता है उसमें अंदर आयरन की कमी हो या मैग्नीशियम की कमी हो, जिंक की कमी हो। तो हमने कई बार डालते हैं, यूरिया डालते रहते हैं कि यार पीलापन नहीं जा रहा, तो हो सकता है दूसरे पोषक तत्व की कमी हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इन सभी का जो प्रश्नों का हल है जांच, हमें जांच जरूर करवानी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।